लोग के समाज में, हम लोग के घरों में एक्सरसाइज, कसरत, व्यायाम भी जिन घरों में हो रहा है, उनको शायद उतनी बीमारियाँ नहीं हो रही हैं, जिन घरों में नहीं। अभी हमारा उत्तराखंड में काउंसिल नहीं है। उस काउंसिल के लिए हम संघर्षरत हैं। उसमें उसके लिए कई बार मुख्यमंत्री जी से भी मिलना हुआ, हमारे जो उत्तराखंड एसोसिएशन के अधिकारी हैं, उनका मिलना। भारत जैसे देश में हम विश्व पटल पर अगर बात करें तो भारत में फिजियोथेरेपी का जो लेवल है, जो स्तर है, वो किसी से कम नहीं है। हम यार आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको पता है क्यों की गई है प्रेस वार्ता, जो आपने बताया कि डे है कल आपका फिजियोथेरेपिस्ट, उसको लेकर? रुड़की नगर को या आसपास के क्षेत्र को, उत्तराखंड प्रदेश को ये संदेश देना चाहते हैं कि रुड़की की फिजियोथेरेपी एक बेहतर विकल्प के रूप में आज चिकित्सा समाज में अपना स्थान बनाए हुए है। बहुत सी बीमारियां हैं जो कि फिजियोथेरेपी के माध्यम से आसानी से ठीक हो जा रही हैं और दिन ब दिन फिजियोथेरेपी चिकित्सा का क्षेत्र बढ़ रहा है। आज आज के और समय में आपको के अपने माध्यम भारत से जैसे देश में गुजरात और उत्तराखंड प्रदेश हम में विश्व पटल पर अगर बात देश करें तो में भारत में फिजियोथेरेपी फिजियोथेरेपी का बताना जो चाहते लेवल हैं है, जो स्तर फिजियोथेरेपी है, वो किसी से कम कैसे नहीं जन है। जन तक हम पहुँचे, कैसे बहुत इससे अच्छे लोगों को लाभ स्तर पर मिलेगा, हैं। इसके लिए हम हमारे लोग यहाँ फिजियोथेरेपी के प्रयास विषय करेंगे। में रिसर्च काफ़ी अधिक मात्रा में हो रहे हैं और उसका परिणाम यह है कि नई-नई चीज़ें हमारे छोटी-छोटी जगहों पर उपलब्ध हो पा रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ये बताइए कि आपने बताया कि फिजियोथेरेपी से करने से काफ़ी बीमारियों का इलाज हो रहा है। किस चीज़ पर रिसर्च करा आपने कि वो ठीक हो पाई हो? कोई ऐसी बीमारी का नाम बताइए। देखिए अभी हमने सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पे किया है, मेरे 2 इंटरनेशनल पेपर भी पब्लिश हुए हैं। आज वर्तमान समय में आप हम सब देख रहे हैं, हमारे घरों में भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की उपयोगिता बढ़ी है। मोबाइल है, लैपटॉप है, छोटे हैं, बड़े हैं, सब यूज़ कर रहे हैं। तो जिसका एक तरफ अच्छा परिणाम भी है कि भाई उसके माध्यम से हम नई-नई चीज़ें सीख रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। अगर हम प्रॉपर पोस्चर में बैठ के उन सब चीज़ों को नहीं करते हैं, तो मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़, रीढ़ की हड्डी से संबंधित बीमारियाँ तो इसमें जो बढ़ेंगी। जैसे अब एक छोटी-सी पर्टिकुलर लोगों बात में है कि ये हम लोग जब भी बात मोबाइल होती देखते है हैं, तो कि गर्दन झुका के किस देखते हैं। तरीके के रोगों को मतलब और ये कारगर आजकल है हम आज के देखते हैं समय कि में मोबाइल इतना आज अधिक समय में उपयोग फिजियोथेरेपी होने लगा है, कई घंटे तक होता है। नॉर्मली सी बात है, अगर कई घंटे तक हम मोबाइल अगर गर्दन इस तरीके से झुका के रखेंगे, तो बहुत सी चीज़ें गर्दन से संबंधित बीमारियाँ बढ़ेंगी। और आज हम लोग का जो रहन-सहन है, वो भी एक फैक्टर है और जो हम लोग के समाज में, हम लोग के घरों में एक्सरसाइज़, कसरत, व्यायाम भी जिन घरों में हो रहा है, उनको शायद उतनी बीमारियाँ नहीं हो रही हैं। जिन घरों में नहीं हो रहा है, जो लोग नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर ये समस्याएँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। आपने बताया भाई बीमारियों पे काफ़ी रिसर्च करा है और उसका इलाज भी हुआ है और काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। लेकिन चलिए, आप तो हो गए रजिस्टर्ड, आपने तो ले ली डिग्री। लेकिन कई बार देखने को मिलता है कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर अपने खोल के बैठे हैं यहाँ पर, उन्होंने के पास डिग्री नहीं है, कुछ लोगों के पास। इन लोगों के लिए आप क्या करती है, आपकी जो संगठन है, आपका एसोसिएशन है वो? मेरा एसोसिएशन अभी इस लेवल में कोई वो नहीं कर रहा है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि शासन स्तर पर, सरकार स्तर पर, प्रशासन स्तर पर इन सब चीज़ों की जाँच हो और जो लोग क्वालिफ़ाइड हैं, वो इस सिस्टम में रहें, तो जनमानस को ज़्यादा फ़ायदा अच्छा, होगा, इससे उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट अच्छा मिलेगा। मतलब इससे इससे क्या और क्या फ़ायदा, थोड़ा-सा ये भी बता दीजिए कि लोगों को भाई पता चल सके? देखिए, फिजियोथेरेपी में मैनुअल फिजियोथेरेपीज़ हैं, इलेक्ट्रोथेरेपीज़ हैं। इसको करने के लिए पूरी मेडिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एक फिजियोथेरेपिस्ट बनता है, तो साढ़े 4 साल की उसकी डिग्री है और रुड़की में मैक्सिमम सब एमपीटी हैं, पीजी भी हैं। तो जो एक फिजियोथेरेपिस्ट है, वो 6 साल, 7 साल पढ़ाई करके तब फील्ड में आया है और पेशेंट के लिए काम कर रहा है, तो उसका रिज़ल्ट बेहतर होगा क्योंकि वो पढ़ के आया है, चीज़ों को जानता है, तो बेहतर कर पाएगा। लेकिन एक को ऐसा पर्सन है जो नहीं पढ़ा है और कहीं सीख के काम कर रहा है, तो उस चीज़ को अंतर आएगा, उससे पेशेंट को नुकसान होगा। तो इसलिए ये मैं जनमानस से अपील करता हूँ कि अपने फिजियोथेरेपिस्ट के विषय में जानकर तभी ट्रीटमेंट लें। देखिए, हमारे साथ और भी पदाधिकारी हैं, उनसे भी जान लेंगे, क्योंकि कल कहना चाहेंगे जिस तरह से सर ने बताया कि भाई काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है इस फिजियोथेरेपी करने से। जिस तरह से बताया भाई, कई लोग जो हैं अपने थोड़ा बहुत काम सीखते हैं और उसके बाद वो इलाज करना शुरू कर देते हैं, उसको लेकर। जैसे सर ने बताया कि काफ़ी हम जो क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं, प्रॉपर डायग्नोसिस करते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है और किसी के पास सीखे और वो काम शुरू कर दिया।
तो ऐसे लोगों से फ़ायदा कम, नुकसान बहुत ज़्यादा है। नुकसान क्या ज़्यादा है कि जो इस परेशानी को कम हम ठीक कर सकते हैं, 1 महीने में ठीक कर सकते हैं, वो उस परेशानी को इतना बढ़ा देते हैं कि फिर वो कई बार वो ठीक होने लायक भी नहीं रहती। तो ऐसे जो अनक्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इसके लिए हम प्रयासरत हैं कि उनको उनको चिन्हित करा जाए, उनको चिन्हित करके उनका ऊपर कुछ कोई एक्शन लिया जाए। दूसरा अपना एक उत्तराखंड की भी एसोसिएशन है फिजियोथेरेपी की। तो जो उत्तराखंड एसोसिएशन है फिजियोथेरेपी की, अभी हमारा उत्तराखंड में काउंसिल नहीं है। उस काउंसिल के लिए हम संघर्षरत हैं। उसमें उसके लिए कई बार मुख्यमंत्री जी से भी मिलना हुआ, हमारे जो उत्तराखंड एसोसिएशन के अधिकारी हैं, उनका मिलना हुआ है, वो प्रयासरत हैं। अगर एक बार काउंसिल होगी तो इस तरीके के जो क्वैक्स हैं, इनको क्वैक्स बोला जाएगा, जो अनक्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उन पर शिकंजा हम अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। सुना जो फिजियोथेरेपिस्ट के स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, उन्होंने बताया कि भाई जिस तरह से हम अगर अच्छे से एक पेशेंट को हम एक को हम फिजियोथेरेपिस्ट करवाते हैं, फिजियोथेरेपी हैं, उसको लेकर काफ़ी उसको फ़ायदा होता है और पहले फ़ायदा भी हुआ है। और साथ ही तौर पे कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से कई लोग अपने फर्जी सेंटर खोल कर बैठे हैं, उन पर भी कार्रवाई के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं।